चेक बाउंस केस में पुलिस की क्या भूमिका है, एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे एक फॉलोअर साथी द्वारा पूछा गया, तो हमें लगा कि हमें इस पे अपना वीडियो पोस्ट करना चाहिए। चेक बाउंस केस में पुलिस की भूमिका पर जब बात करेंगे तो दो बात सामने आएगी, कोर्ट कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई। जब 138 एनआई एक्ट का मुकदमा किसी व्यक्ति पे फाइल होता है तो कोर्ट में जब समन जारी होते हैं तो मैक्सिमम समन एडवोकेट द्वारा दस्ती लिए जाते हैं और उनको स्पीड पोस्ट के जरिए, रजिस्टर्ड डाक के जरिए एक्यूज्ड जो आरोपी है उनको भेजा जाता है। 2-4-5 दिन बाद वकील साहब समन की दूसरी कॉपी पर डाक की रसीद को पेस्ट करते हुए जो डिलीवरी रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस की आती है उसको लगाकर अगली पेशी पे कोर्ट में पेश करते हैं और कहते हैं कि ये समन की तामील हो चुकी है। अगर सामने वाले नहीं भी लिया है और लिफाफा लौट के आ गया है तो समन की तामील मानी जाएगी और उस दिन यदि आरोपी कोर्ट में हाजिर न हुआ तो उसके खिलाफ जारी होगा बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट का मतलब होता है जमानती वारंट। जहां कोर्ट जमानती वारंट जारी करने के बाद वह वारंट कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेज देती है और कहती है इस वारंट की तामील करवाई जाए। जमानती वारंट का यह मतलब कदापि नहीं है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके पेश करेगी। पुलिस आपके पास आएगी जमानती वारंट को लेकर, वहां पर पुलिस खुद एक जमानती मुचलका लेके आती है जहां पर वह आपके साइन करवाएगी और आपके घर परिवार के किसी रिश्तेदार के, मित्र, सगे संबंधी के साइन करवाएगी और आपको ताकीद करेगी कि इस तारीख को कोर्ट में, इस कोर्ट में आपकी पेशी है तो इतने बजे आपको कोर्ट में उपस्थित होना है। कई लोग पुलिस के साथ मिली भगत करके, कुछ खर्चा पानी देके उस वारंट को रवाना कर देते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बेलेबल वारंट की प्रक्रिया अगर 3 बार इसी तरह होती गई तो आपके खिलाफ 87 सीआरपीसी के तहत आपका अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। तो ये कोई इलाज नहीं है कि आप पुलिस वालों को 2 पैसा देके आप वारंट वापस भेज दो। अब जमानती वारंट पे भी आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, ऐसी अवस्था में कोर्ट ने मान लिया तामील हो गई, आपके साइन आ गए कि आप घर पे मौजूद थे, आपको समन बेलेबल वारंट की तामील हो गई, तब आपको अरेस्ट वारंट जारी होता है आपके खिलाफ कि आपको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाए, पुलिस आपको गिरफ्तार करे। अगर 3 बार लगातार बेलेबल वारंट तामील नहीं होता है तो कोर्ट का पावर है कि वह आपको अरेस्ट वारंट से तलब करे। अब अरेस्ट वारंट पे भी बार बार आप सेटिंग कर रहे हो और पुलिस के हाथ में नहीं आ रहे हो या खर्चा पानी भेज रहे हो तो ऐसी अवस्था में कोर्ट आपको मफरूर घोषित करते हुए आपके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर सकती है जिसकी डेट नहीं होती है और आपकी फाइल को डिस्पोज करके रिकॉर्ड शाखा में भेज दिया जाता है, जहां पुलिस आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी और वह स्थायी वारंट, ये ध्यान रखना, वार त्योहार पर नहीं देखा जाएगा क्या अपराध है, पुलिस आपको उठा के ले आएगी। तो अपनी फाइल पे कभी भी स्थायी वारंट की स्थिति को मत आने दो। आप जैसे ही कोर्ट का समन मिले, बेलेबल वारंट मिले, आप कोर्ट में जमानत करवा लो। अब बात कर रहे हैं, पुलिस की भूमिका इतनी है कि वह वारंट की तामील कराए, अरेस्ट वारंट पे आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करे, आपके खिलाफ मफरूरी वारंट है तो आपको सर्च करे, आपको अरेस्ट करे, कोर्ट में पेश करे। बस पुलिस की भूमिका 138 एनआई एक्ट चेक बाउंसिंग के मुकदमे में केवल इतनी है। यह बात जरूर है कि संपत्ति, आपकी क्या संपत्तियां, ये सूची मंगवाने के लिए कोर्ट इंटीमेट कर सकती है पुलिस को, लेकिन अब एक दूसरी कार्रवाई, ये तो न्यायिक कार्रवाई के अंदर बताया, अब पुलिस कार्रवाई में क्या है। कई बार लोग क्या करते हैं कि चेक बाउंस होता है तो वो सोचते हैं कि 138 एनआई एक्ट का नोटिस देंगे, 15 दिन का वो टाइम, 15 दिन के बाद 1 महीने का टाइम, कोर्ट में केस फाइल होगा, फिर साल, 2 साल, 3 साल केस का मुकदमा चलेगा। हम तो एक काम करते हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट देते हैं कि इस आदमी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, 420, 406 में आईपीसी के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वह
138 एनआई एक्ट की कार्रवाई करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है। पुलिस पे भरोसा करके 420 406 की कार्रवाई आप करते हो, अलग बात है, लेकिन चेक बाउंस का मुकदमा आपको करना चाहिए, क्योंकि 420 406 का मुकदमा हो सकता है आपकी एफआईआर पेश हो जाए, हो सकता है पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं करे, हो सकता है कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हुई तो उस पर एफआईआर लग जाए, या फिर हाई कोर्ट में 482 के अंदर जो एक्यूज्ड है उसको चैलेंज कर दे कि किसी भी रूप में मेरे द्वारा 420 406 का अपराध नहीं किया गया है। अब यहां पे आपने 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर दिया, लेकिन 420 406 में जब आप पुलिस को रिपोर्ट देते हो तो पुलिस को उस रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज करने का कोई पावर नहीं है। यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। असंज्ञेय अपराधों के मामले में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। हाँ, आपका परिवार ले लिया, पुलिस सामने वाले आरोपी को फोन करके बुला सकती है, भाई थाने आ जाओ, वो नहीं आया तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पुलिस उसको उठा के नहीं ला सकती है। आपने पुलिस उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट दे दी और एफआईआर दर्ज कराने के लिए फिर निवेदन किया, हो सकता है एफआईआर दर्ज हो जाए, हो सकता है नहीं हो। आप कोर्ट चले गए, 156(3) के अंतर्गत एफआईआर ले आए तो पुलिस उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ले, सामने वाले को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि 420 406 में 7 साल तक के ही कारावास का प्रावधान है। वहां पर 41A का नोटिस देना जरूरी है, और जहां पर यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति अनुसंधान में सहयोग कर रहा है तो पुलिस उसको मुचलकों पर जमानत दे सकती है, तो जरूरी नहीं है उसको गिरफ्तार किया जाए। और ऐसी अवस्था में यदि आरोपी चाहे तो वह एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकता है, 482 के अंदर हाईकोर्ट जा सकता है, और यदि इस मामले में यदि 420 406 का अपराध पुलिस प्रमाणित नहीं मानती है तो पुलिस उसमें क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है, और जनरल ऐसे मामलों में पुलिस क्लोजर रिपोर्ट एफआर ही फाइनल रिपोर्ट ही फाइल करती है। तो ऐसी अवस्था में यदि आपने चेक बाउंस का मुकदमा नहीं किया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। और चेक बाउंस के मामले में 420 406 में भी एफआईआर तभी दर्ज होगी और अपराध तभी प्रमाणित होगा जब ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो कि व्यक्ति ने जो आपको चेक दिया है उसमें धोखाधड़ी की है, कोई डॉक्यूमेंट में हेरफेर किया है, चेक में कोई अल्ट्रेशन किया है, या कोई फर्जी चेक दिया है, या उसका इंटेंशन ही धोखाधड़ी करने का हो, तो ये मान के चलना कि यहाँ पर परिवादी को राहत मिलने के चांस कम ही है, और एक्यूज्ड इन मामले में राहत प्राप्त कर सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि आपको पुलिस कार्रवाई से राहत मिल पाए, और न ही पुलिस इसमें गंभीरता के साथ आरोपी के साथ कोई बदसलूकी कर सकती है, और उसके अधिकारों का वायलेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो 138 एनआई एक्ट के मामलों में पुलिस की भूमिका ये रहती है जिसका कोई ज्यादा फायदा मिलता आपको नजर नहीं आता है कि इस मामले में आपको कोई राहत मिल पाएगी, लेकिन विकल्प है, इस्तेमाल कर सकते हैं, लाभ मिले नहीं मिले बात की बात है। इसी प्रकार के कानूनी अपडेट हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर दिए जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और यदि मन में कोई शंका है, किसी मुद्दे पर वार्ता करना चाहते हैं तो शाम 6 से 7 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। केवल उसी दौरान अगर फोन व्यस्त रहा तो अगले दिन कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कॉल करना हमारे लिए सुविधाजनक समय नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।